बच्चों आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। बेटा डिफरेंशिएशन से काफ़ी हार्ड है बेटा, और अलग भी है। हाँ, ये एंटी डेरिवेटिव है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा। जैसे कि बेटा देखो, हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। और क्या था बेटा हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ये आता था 1/x, 1/x, है क्या नहीं बेटा? तो अब क्या करो बेटा, dx को उस साइड में ट्रांसफर कर दो, d log x 1/x dx। बेटा ये d क्या है? डेरिवेटिव है। इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन आएगा log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन आएगा log x। बेटा ये साइन इंटीग्रेशन की है। और बेटा यहाँ पे log x के साथ में हम लोग एक चीज लिखते हैं c, जो कहलाती आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या कहलाती? आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्यों लिखते बेटा, मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा तुमको। पहले मैं तुमको मीनिंग समझाना चाह रहा कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होता बेटा। तो देखो, जैसा हम लोग जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता? cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? x के रिस्पेक्ट में cos x। पहले dx को उस साइड में ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा cos x dx। ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? डेरिवेटिव। इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना है? sin x। और बाजू में क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? इसके आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है क्या नहीं? यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेटा एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। ठीक है। अब देखो, जैसा हम लोग यहाँ बोलते थे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? याद करो, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे पावर बेस पावर -1, है क्या नहीं? ये किसके रिस्पेक्ट में करते थे हम लोग? पावर के। अगले स्टेप में हम लोग किसको डिफरेंशिएट करते थे? बेस को। बेस क्या है बेटा? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आता था? 1। तो हम लोग लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 3x स्क्वायर, इज 3x स्क्वायर, है कि नहीं बेटा? अब देखो बेटा, हम यही काम ऐसा करते हैं, dx को उस साइड ट्रांसफर कर देते, dx को उस साइड ट्रांसफर कर देते, तो ये हो जाएगा 3x² dx। ठीक है। ये 3 न्यूमरेटर में, इस साइड आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये डेरिवेटिव है, इस साइड में जाएगा तो एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। यानी x² dx का इंटीग्रेशन आएगा x³/3 प्लस c। क्या क्लियर है बेटा? थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ रहा हूँ। अच्छा देखो, अभी हमारे पास एक फंक्शन है बेटा, y इक्वल साइन x +3, ये एक फंक्शन है। अब मैं तुमको बोल रहा कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos। साइन के सामने x है तो cos के भी सामने x। ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे? साइन से। कौन बच गया? x। तो अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस किसको डिफरेंशिएट करेंगे? 3 को।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स। इतना तो बेटा तुम सब जानते हैं। अब देखो बेटा मैं अपॉन के dx को इधर भेज देता, अपॉन के dx को इधर भेज देता, देखो ये dx को मैंने इधर भेज दिया। ये d क्या है बेटा, ये d क्या है, हाँ तो बेटा ये d डेरिवेटिव है, इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। और cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो देखो इंटीग्रेशन cos x dx क्या आएगा sin x प्लस सी। थोड़ी देर के लिए समझोगे तुमको सी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने लिख लिया इंटीग्रेशन cos x dx, ये क्या आया sin x आया। अब देखो बेटा हमने y को क्या करे डिफ्रेंशिएट करे, y को क्या करे डिफ्रेंशिएट करे, तो हमको क्या मिला dy बाई डी एक्स, y को डिफ्रेंशिएट करे तो हमको क्या मिला dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को हमने क्या करे इंटीग्रेट करे, क्या करे इंटीग्रेट करे, तो हमको क्या मिला y मिला, मिला कि नहीं मिला। लेकिन क्या बेटा मेरे को ओरिजिनल y मिला, नहीं, ओरिजिनल y क्या था sin x प्लस 3, और जो मेरे को मिला क्या मिला sin x, यानी इसमें से कांस्टेंट चीज क्या हो गई गायब हो गई। समझ में आ रहा, जब हमने y को डिफरेंशिएट करे तो y के ना जो कांस्टेंट चीज थी उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो हमको dy बाई डी एक्स मिला। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको कांस्टेंट चीज नहीं मिलती, इसके लिए बेटा हम लोग हर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस सी, और सी क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री यानी मन मर्जी का, यानी तुम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। जैसा यहाँ पे कांस्टेंट 3 था, अगर 5 भी होता तो क्या फर्क पड़ता था, 10 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके लिए हम लोग हर फॉर्मूले में क्या पुटअप करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट पुटअप करते हैं। क्या बात समझ में आ रही, हर फॉर्मूले में हम लोग सी क्यों लिखते हैं, देखो और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता, तो बेटा tan x का डेरिवेटिव होता sec स्क्वायर x। अब देखो d tan x, ये dx को हम इस साइड में भेज देते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। ये बेटा डेरिवेटिव है, इस साइड में आएगा तो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो देखो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा tan x, और बेटा मैं इसके साथ में क्या लिख दूंगा एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बेटा एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिख दूंगा। क्यों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, नहीं समझ तो देखो एक बार फिर समझाते हैं हम। ये इक्वेशन देखो y इक्वल tan x प्लस 4, अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो, देखो डिफरेंशिएट करते, पहले यहाँ पे tan x को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे tan से, कौन बच गया x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल sec स्क्वायर x, तो dy हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ये d डेरिवेटिव है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx किसके बराबर होता, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx किसके बराबर होता tan x। थोड़ी देर के लिए समझो कि तुमको c की जानकारी नहीं थी, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे tan x लिखेंगे। तो देखो बेटा मैंने y से शुरुआत किया था, y को डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करा तो क्या मिला y मिला। लेकिन क्या y मेरे को पूरा मिला, नहीं बेटा, y के अंदर का जो कांस्टेंट था वो क्या है मिसिंग है,
इसके लिए बेटा हम लोग फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस सी, और ये सी क्या कहलाता है बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये मन मर्जी का कांस्टेंट है बेटा, 4 है, अगर 5 भी होता, 10 भी होता, 1000 भी होता, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्या क्लियर है बेटा? अब चलो हम इसके फॉर्मूले देखते हैं बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx। dx इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x प्लस सी। ऐसा देखो बेटा, तुम्हारे पास एक रॉड है, ये रॉड है बेटा, ये रॉड की लेंथ है l। कितनी लेंथ है, l लेंथ है। अब तुमने क्या करा बेटा, इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए, छोटे छोटे इक्वल हिस्सों में बांट दिए, छोटे छोटे इक्वल हिस्सों में बांट दिए ऐसा। और हमने बोले कोई भी एक हिस्सा ले लो, उसकी लेंथ कितनी है, dl है, उसकी लेंथ कितनी है, dl है। तो बेटा तूने पहले क्या करा, जो तेरी l लेंथ की रॉड थी उसके छोटे छोटे हिस्से dl करा, ये डिफ्रेंसिएशन है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन dl, इसका मतलब छोटे छोटे dl हिस्सों को जोड़ ले। तूने जितने भी छोटे छोटे dl हिस्से किया था सभी dl को जोड़ ले, तो तेरे को वापस से क्या मिल जाएंगे, बिल्कुल यार, तेरे को वापस से क्या मिल जाएंगी, लेंथ मिल जाएंगी। तेरे को वापस से क्या मिल जाएंगी, लेंथ मिल जाएंगी। ऐसा समझ, तेरे पास ये एक मास m है, ये मास m है, तूने इसके से छोटे छोटे हिस्से कर दिया dm, छोटे छोटे इक्वल हिस्से कर दिया dm। कोई भी एक हिस्से का मास कितना है, dm है। अब जब बेटा तू सारे dm को जोड़ेगा, जब तू सारे dm को जोड़ेगा तो वापस से तेरे को m मास मिलेगा ना। जब तू सारे dm को जोड़ेगा तो तेरे को वापस से m मास मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे तेरे पास 100 रुपये थे बेटा, 100 की नोट थी, तूने इसके छुट्टे कराया, 100 कॉइन्स करा लिया एक एक रुपये के, ठीक है, ये कराया तूने, 100 की नोट से 100 एक एक के कॉइन करा लिया। अब बेटा अगर तू ये 100 रुपये 100 कॉइन दे दे इसको, तो बेटा तेरे को वापस से क्या मिल जाएंगे, 100 की नोट मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही? तो वैसे ही बेटा, हमने छोटे छोटे मास m था, उसको छोटे छोटे dm मास में बांटे, तो और वहाँ छोटे छोटे dm मास में बांट दिए, और फिर इन सारे dm को जोड़ेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, m। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो वैसे इंटीग्रेशन dx, छोटे छोटे dx को जब तू जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, तेरे को x मिलेगा। छोटे छोटे dy को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। छोटे छोटे dt को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, t मिलेगा। छोटे छोटे dl को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, l मिलेगा। छोटे छोटे dm को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, m मिलेगा। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x रेस टू n dx, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब तो बेटा समझ गया कि हम लोग सी क्यों लगाते हैं। देखो, इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे x के पावर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो n की जगह पे क्या लिखो, 1 लिखो, n की जगह पे 1, n की जगह पे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5 dx, n की जगह पे क्या लिखो, 5 लिखो, n की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस सी। रूट एक्स, तो बेटा रूट का मतलब क्या रहता, पावर में हाफ, यानी बेटा n की जगह पे क्या लिखो, हाफ लिखो, n की जगह पे हाफ, n की जगह पे हाफ। 2 और 1 का एलसीएम 2 है क्या नहीं, तो बेटा 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3/2, ठीक है। ये भी कितना है बेटा, 3/2 प्लस सी,
ये 3/2 है, ये बेटा 3/2 है, कहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 x के पावर में 3/2 प्लस c। ठीक है बेटा, आएगा भी, फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बेटा एक बात याद रखना, हम इंटीग्रेट एक ही बार करते हैं, हम कोई भी चीज को क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट एक ही बार करते हैं, और जो बच जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेट एक ही बार करते हैं, जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो आंसर आता है डिफ्रेंशिएट करके उसको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। चलो समझाते, देखो जैसा कि थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो देखो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब जैसा कहीं लिखा है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो देखो बेटा ये आएगा माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस, साइन के सामने 2x है तो कॉस के भी सामने क्या रहेगा 2x। अब बेटा तुम एक बार इंटीग्रेट कर चुके, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करे तुमने, साइन के, कौन बाकी है बेटा 2x, तो हम 2x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, उसको डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 2 वन जा कितना हो जाएगा 2 प्लस सी। बेटा देखो ये अजीब सा लगता है बेटा स्टार्टिंग में, लेकिन क्या है बेटा, करना है मतलब करना है, ठीक है। और देखो बेटा इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3 dx, तो साइन का इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस कॉस, साइन के सामने क्या है 2x प्लस 3, तो कॉस के भी सामने क्या रहेगा 2x प्लस 3। तुमने इंटीग्रेट किसको करे, साइन को। अब जो बच गया उसको डिनोमिनेटर में क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो 2x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करो, 2 बाहर निकल जाएगा, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, x को, प्लस फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 को, प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 टू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और 3 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस c। क्या बात समझ में आ रही बेटा, डिफ्रेंसिएशन जैसा नहीं कि पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे फिर जो बच गया उसको डिफ्रेंशिएट करे, अगर वैसा नहीं करना है, सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और बचे हुए को डिफ्रेंशिएट करना है, और वो भी उसको कहाँ डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, डिनोमिनेटर में। ये देखो डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना है। क्या क्लियर है, ऐसे ही बेटा cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x प्लस सी, कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन cos 3x dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, sin आएगा, cos के सामने 3x है तो sin के भी सामने क्या आएगा, 3x आएगा। तुमने किससे इंटीग्रेट करे, cos से, कौन बच गया 3x, 3x को अपॉन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो बेटा 3x में 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लो और x को डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आता बेटा, 1 आता, तो ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। देखो बेटा ऐसा है कि अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन तो वैसे भी आने के चांस नहीं है, ठीक है। और देख लो बेटा इंटीग्रेशन tan x dx,
इंटीग्रेशन tan x dx, इसका फॉर्मूला याद रखो, ये आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रेशन sec x tan x dx, इसका फॉर्मूला आएगा sec x प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन कोसेक x cot x dx, इसका फॉर्मूला आएगा माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका आएगा log x प्लस सी। इंटीग्रेशन e रेस टू x dx, इसका आएगा e रेस टू x प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, इसका आएगा tan x प्लस सी। और इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx, ये आएगा बेटा माइनस कॉट x प्लस सी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, हम लोग केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा। हम लोग साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, इनको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये बात याद रखो। कई बच्चे लोग को जब हम लोग बोलते हैं कि चलो टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, जब हम लोग कई बच्चों को बोलते हैं कि चलो टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, बेटा बहुत सारे बच्चे इसको सम्स को ऐसा प्रोसीड करते हैं कि टैन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेंगे टैन एक्स का स्क्वायर। फिर वो बोलते हैं भैया देखो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी है कि नहीं। फिर बोलते देखो x की जगह पे tan x लिख लो, tan x, n की जगह पे 2 प्लस वन, नीचे भी 2 प्लस वन प्लस सी। तो ये हमने किससे इंटीग्रेट करे, तो ये हमने भैया पावर से इंटीग्रेट करे। अब tan x को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ पे, अपॉन में। तो इसका आंसर हो जाता है tan x पावर में 3 अपॉन में 3, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस सी। ये गलत है बेटा, ये टेक्निक तुमको डिफ्रेंशिएशन में लगानी है। इंटीग्रेशन में तुम याद रखो बेटा, बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर कर लो, केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ही जिनको तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो बेटा मेरे को इसका जो पावर 2 है इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो देखो मैं केवल किसको इंटीग्रेट कर सकता, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को ही इंटीग्रेट कर सकता। तो बेटा tan स्क्वायर क्या होता, तो क्लास 10th में बेटा हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते बेटा हम लोग पढ़ते सेक स्क्वायर एक्स इक्वल tan स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो देखो बेटा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है बेटा, ये लिख लिया हमने tan स्क्वायर एक्स का, dx है, इसके भी आगे dx लिख लो पीछे, और इसके भी पीछे dx लिख लो। इंटीग्रेशन दोनों के आगे इंटीग्रेशन लगा लो। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर के सामने x है तो tan के भी सामने क्या रहेगा, x। बेटा ये तुमने किससे इंटीग्रेट करे, सेक स्क्वायर से इंटीग्रेट करे, x बच गया है तो x को क्या करेंगे, अपॉन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को अपॉन में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, माइनस वन को तो लिखने की गरज नहीं है,
dx का इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा x और आगे प्लस c, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन में x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या था 1, तो अपॉन में 1 लिखने की गरज नहीं है। तो ये आंसर आया बेटा तुम्हारा। और देखो इससे क्या आंसर आ रहा था, ये गलत है बेटा, ये टेक्निक कई बच्चे लगाते हैं, लेकिन ये बात तुमको दिमाग में फिट करना है कि हम लोग इंटीग्रेशन में डायरेक्ट साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर इनको ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी दूसरों को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखो कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, तो बेटा आप इसको कैसा करेंगे, अभी तुमको बताया हमने कि कॉस स्क्वायर को नहीं कर सकते। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना दो फॉर्मूले याद रखना बेटा, एक है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि बेटा थीटा बाई 2 किसके बराबर है, एक्स के। देखो ये थीटा बाई 2 किसके बराबर है, एक्स के, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2x के। तो देखो बेटा सब ऐसे का ऐसे, बस थीटा की जगह पे हम लोग ने क्या लिख लिया 2x, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। यानी बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा 1 प्लस कॉस 2x, 2 बेटा 1 के भी अपॉन में लिखूंगा, कॉस 2x के भी अपॉन में लिखूंगा, दोनों के आगे dx, दोनों के आगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट करते समय कांस्टेंट चीजों का लिखना है बाहर, तो हाफ इंटीग्रेशन dx, यहाँ से अपॉन का 2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, cos 2x dx हाफ इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा x प्लस हाफ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन, cos के सामने क्या है 2x, तो साइन के भी सामने क्या रहेगा 2x। तुमने किससे इंटीग्रेट करे cos से, कौन बच गया 2x, तो बेटा 2x को डिनोमिनेटर में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x को डिनोमिनेटर में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस साइन 2x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 1 2 ज़ा 2, लेकिन बेटा देखो ना x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 2 1 ज़ा 2, और बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस c। क्या क्लियर है? तो देखो बेटा यहीं से तुमको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा क्या इंटीग्रेशन कैसा टॉपिक है। और बेटा अगर इंटीग्रेशन डिटेल में करेंगे ना, जब हम इसको 12th में डिटेल में करते हैं तो 1 मंथ लग जाता है बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए। अभी हम लोग वही इंटीग्रेशन करेंगे बेटा जो मैथ्स हमको फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। इतना डिटेल्ड इंटीग्रेशन हम लोग मैथ्स के अंदर करेंगे, लेकिन बेटा मैथ्स में करो फिजिक्स में करो कि कहीं पे भी करो, बेसिक यही है जो मैं तुमको पढ़ा रहा, और ये तुमको अच्छे से सीखना है। बेटा फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव में जितने भी सवाल आते हैं उसमें से 90% सवाल ऐसे रहते हैं जिसके अंदर डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर या ग्राफ इन्वॉल्व रहते हैं। सोचो अगर ये तुमने सारी चीजें अगर अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा 90% सवाल कवर हो जाएंगे बेटा। क्या याद रखना है बच्चों, एक ही बार इंटीग्रेट करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। कहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा अपॉन में, ठीक है। जैसे अभी कोई तुमको बोले ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो बेटा हमने पढ़े थे क्या ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स ही आता। तो बेटा ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू 2x ही आएगा, ठीक है। अब बेटा तुमने इंटीग्रेट किससे करे, ये बेटा हमने इंटीग्रेट ई से करे, ये बच चुका है, जो बच चुका है इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट करो,
कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अपॉन में। कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अपॉन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। क्या क्लियर है? अब तुमको कोई बोले कि बताओ साइन स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन आएगा, तो बेटा ये बताया मैंने, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2x के। थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2x के। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखो? 1 माइनस कॉस 2x। ये 2 अपॉन में है तो मैं 2 इसके भी अपॉन में लिखता, 2 इसके भी अपॉन में लिखता, dx, दोनों के साथ dx लिख दो, इंटीग्रेशन, दोनों के साथ इंटीग्रेशन लिख दो। इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट करते समय बेटा हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लेते हैं। ये कांस्टेंट चीज को बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन, cos के सामने 2x तो साइन के भी सामने 2x। ये तुमने किससे इंटीग्रेट करे? cos से। अब जो बचा हुआ है इसको क्या करो? अपॉन में डिफ्रेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस साइन 2x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। क्या बच्चों बात समझ में आ रही?